हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम 12th कॉमर्स का मैथ्स 1 का इंटीग्रेशन फैमिली का और एक चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। 4 मार्क्स इसका वेटेज है, वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक है, ये तो आपको करके जाना ही चाहिए। हम बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ा था उसका एप्लीकेशन मतलब पैराबोला, सर्कल, एलिप्स में उसको कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली हम इसको वन शॉट में रिवाइज करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस इसके पहले बनाया, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देख लेना। आज मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन करवा देता हूँ, तो आपका इंटीग्रेशन फैमिली का चैप्टर कवर अप हो जाएगा। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप वो भी देख सकते हो। तो आपका मैथ्स 1 का जो चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 है वो कवर अप हो जाएगा। मैं एक डेरिवेटिव्स का वीडियो बना दूंगा तो आपका पूरा मैथ्स 1 कवर अप हो जाएगा। लेट अस स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। नोटिस सर, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स यूज कहाँ पे होता है? तो पहला जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे भी यूज होता है उसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या बोलते हैं उसको? एरिया अंडर द कर्व। मतलब एक कर्व में हम लोग का कितना एरिया कवर हो रहा है, बेसिकली वो कैसे निकालते हैं वो समझो। अब कर्व हो सकता है 2 टाइप का, या तो आपका कर्व का इक्वेशन हो सकता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या तो आपका कर्व का इक्वेशन हो सकता है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, या तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या तो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई। अगर सपोज आपका कर्व का इक्वेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड इट इज लाइंग ऑन x एक्सिस, कौन सा एक्सिस पे लाई हो रहा है? x एक्सिस पे। और यहाँ पे 2 लाइंस है, एक x इक्वल टू ए और एक x इक्वल टू बी। 3 चीज याद रखने का। कर्व का इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इट इज लाइंग ऑन विच एक्सिस? x एक्सिस। एंड यहाँ पे 2 लाइंस है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। व्हाट इज फॉर्मूला? एरिया का इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। समझा गया? हाँ सर। सिमिलरली अगर सपोज आपका कर्व का इक्वेशन है x इक्वल टू एफ ऑफ वाई एंड इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, कौन सा एक्सिस पे लाई हो रहा है? y एक्सिस। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, एक y इक्वल टू ए और एक y इक्वल टू बी। 3 चीज वापस सुनो। पहले तो कर्व का इक्वेशन x इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड, इट शुड लाई ऑन विच एक्सिस? y एक्सिस। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, y इक्वल टू है, y इक्वल टू बी। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एक्स डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एक्स डी वाई। तो कभी भी इसका क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट लिखने का, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स इज गिवन बाय, फिर उसका फॉर्मूला। समझा सर? एक बार वापस बताओगे रफली, सुनो ध्यान से। कर्व का इक्वेशन अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो कौन सा एक्सिस पे होना चाहिए? x एक्सिस। उसके अंदर कितने लाइंस होने चाहिए? 2, x इक्वल टू है, x इक्वल टू बी। तो व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी वाई डी एक्स। अगर कर्व का इक्वेशन x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है और वो लाई होता है y एक्सिस पे और उस पे 2 पॉइंट्स है, y इक्वल टू है, y इक्वल टू बी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एक्स डी वाई। क्लियर? हाँ सर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्टैंडर्ड सर्कल। एक सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज सर्कल का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्टैंडर्ड सर्कल का जो सेंटर होता है वो ओरिजिन पे लाई करता है। वो कहाँ पे लाई करता है? ओरिजिन, दैट इज 0,0। और स्टैंडर्ड सर्कल का जो रेडियस होता है उसको हम बेसिकली आर बोलते हैं। रेडियस को क्या बोलते हैं? आर। अभी एक स्टैंडर्ड सर्कल, ध्यान से देखो, ये आपके सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? 4 पार्ट्स में। तो जब भी आपको एरिया अंडर सर्कल बोला है तो आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो है ये हमारा शेडेड रीजन, आप किसी को भी शेड कर सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, बट प्रेफरेबली हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट करने का। इसको हमने शेड किया तो जो इसका एरिया आएगा उसको अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया था, बिकॉज ये सिमेट्रिक है, हर एक का एरिया क्या आएगा? सेम। तो अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको एरिया अंडर सर्कल का आंसर आ जाएगा। समझा? सो व्हाट इज स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर क्या होता है इसका? 0,0। रेडियस क्या होता है इसका? आर। सो व्हाट इज एरिया अंडर सर्कल का फॉर्मूला? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी एरिया अंडर शेडेड रीजन। क्लियर हो गया? हाँ सर। सिमिलरली होता है स्टैंडर्ड पैराबोला। पैराबोला का जो कर्व है वो 4 फॉर्म्स में हो सकता है। आइदर इट कैन बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आइदर इट कैन बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x, और इट कैन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और इट कैन बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ऐसे 4 कर्व्स हो सकते हैं। कौन कौन सा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x,
या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो वो हमेशा राइट में कर्व बनाएगा। कहाँ पे कर्व बनाएगा? राइट में। डायग्राम्स आपको याद करना है, राइट में कर्व बनाएगा, बराबर। मतलब ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना कर्व बनाता है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x है तो एग्जैक्ट अपोजिट लेफ्ट में बनाएगा, मतलब सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो अपवर्ड कर्व बनाएगा, और अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay है तो डाउनवर्ड कर्व बनाएगा। कौन सा कर्व बनाएगा? डाउनवर्ड। अब कोई भी आप फिगर चेक करो, इसमें ये कर्व को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? सर ये कर्व्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो एरिया अंडर पैराबोला का फॉर्मूला क्या आएगा? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एरिया अंडर शेडेड रीजन। जैसे सर्कल 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड था, पैराबोला ऐसे कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट। तो जो इस पार्ट का एरिया आएगा वही इस पार्ट का भी एरिया आएगा। तो एरिया अंडर शेडेड रीजन ऑफ पैराबोला अगर आपको बोला है तो फॉर्मूला क्या यूज करना है? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एरिया अंडर शेडेड रीजन। बोलो, ये भी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड एलिप्स। एलिप्स का जो इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स। एलिप्स में भी डायग्राम 2 तरीके से बन सकता है। आपका अगर a का वैल्यू b से बड़ा है तो आपको ऐसा फ्लैट कर्व बनाने का। कैसे बनाने का? फ्लैट। और अगर a लेस देन b है, a का वैल्यू b से छोटा है, तो ब्रॉड कर्व बनाने का। कौन सा कर्व बनाने का? ब्रॉड। समझा क्या? अगर a का वैल्यू b से बड़ा आया तो आपको फ्लैट कर्व बनाने का है। अगर a का वैल्यू b से छोटा है तो ब्रॉड कर्व बनाने का है। अब इधर देखो, ये जो एलिप्स है ये भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर? सर 1 2 3 4। तो एरिया अंडर एलिप्स का फॉर्मूला 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एरिया अंडर शेडेड रीजन। क्या होता है फॉर्मूला? 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एरिया अंडर शेडेड रीजन। बोलो, बात समझा? हाँ सर। तो वापस एक बार ध्यान से समझो। सर्कल कितना पार्ट्स? 4 पार्ट्स। पैराबोला कितना पार्ट्स? सर 2 पार्ट्स। एलिप्स कितना पार्ट्स? 4 पार्ट्स। ये समझा सबको? हाँ सर। सर्कल का स्टैंड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पैराबोला का 4 स्टैंड फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। एलिप्स का स्टैंड फॉर्म सर एक ही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर a का वैल्यू b से बड़ा तो फ्लैट कर्व, a का वैल्यू b से छोटा तो ब्रॉड कर्व। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x तो राइट हैंड साइड पे कर्व, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y अपवर्ड कर्व, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y डाउनवर्ड कर्व। हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज आपको 2 कर्व्स के बीच का एरिया पूछा है या फिर एक कर्व और एक लाइन दिया है तो कैसे करने का? अगर सपोज 2 कर्व्स दिया, जैसे एक दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, एक दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। तो ऐसे अगर 2 कर्व्स दिया है और इसके बीच का एरिया पूछा है तो वो कैसे निकालने का, या फिर एक कर्व और एक लाइन दिया है तो कैसे काम करने का, उसके कुछ स्टेप्स है। टोटल 4 स्टेप फॉलो करोगे तो आंसर आएगा। पहला स्टेप, आपको जो दोनों इक्वेशन दिया रहेगा उसको आपको सॉल्व करना है। आपको क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन से आप x या y का वैल्यू निकाल लो, वो सेकेंड इक्वेशन में डाल लो। सेकेंड इक्वेशन में जब आप सब्सटीट्यूशन करोगे तो उधर से आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। ये है बराबर। मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। y का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन कितना? 16। ये जो y का वैल्यू आएगा इसको इधर हम डाल देंगे तो ये पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x में। तो बेसिकली हमको यही करना है, एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूशन करके दूसरे में डालने का और वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने का, और सिर्फ हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है। सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है? x। y की जरूरत नहीं है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालो। एक बार आपको कोऑर्डिनेट्स मिल गया मतलब आपको इंटरवल मिल जाएगा a टू b का। सेकेंड स्टेप आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ फर्स्ट कर्व। एरिया ऑफ कौन सा कर्व? फर्स्ट कर्व। और ये हमेशा हम एक्स एक्सिस का ही लेंगे। कौन सा एक्सिस का? एक्स एक्सिस, मतलब कर्व y इक्वल टू के फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट कर्व का एरिया ढूंढने के लिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी y1 dx। मैंने पहले कर्व का जो इक्वेशन है उसको y1 बुलाया। ऐसे ही फिर ढूंढने का एरिया ऑफ सेकंड कर्व, इसको हम a2 बुलाएंगे और इसका भी फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी y2 dx। अब जो आपका रीजन होगा वो कहीं ना कहीं पे मीट करेगा। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है इसके लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले एरिया को सेकंड वाले एरिया से माइनस करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला इज मॉड ऑफ a1 माइनस a2। मॉड ऑफ a1 माइनस a2। वापस सर 4 स्टेप्स क्या है? सर पहला स्टेप आपने बोला दोनों इक्वेशन सॉल्व करने का साइमल्टेनियसली,
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का सिर्फ कौन से कोऑर्डिनेट से मतलब है सर, एक्स कोऑर्डिनेट से। एक बार एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया मतलब इंटरवल मिल गया, तो हमें हमारे इक्वेशन को वाई के फॉर्म में लिखना है। अभी पहले निकालने का एरिया ऑफ फर्स्ट कर्व, फिर निकालने का एरिया ऑफ सेकेंड कर्व, फिर रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करने का सर, मॉड ऑफ A1 माइनस A2। आई होप सबको ये पूरा पॉइंट समझा। हाँ सर, प्रॉपरली क्लियर हो गया। चलो अब हम क्वेश्चंस करते हैं, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा। 12 क्वेश्चन मैंने लिया है, 12 क्वेश्चन में चैप्टर आपको बहुत परफेक्टली समझ जाएगा। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्या बोला है सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। तो ये कर्व का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस बोला है और लाइंस भी दिया। तो देखो 3 चीज दिया है, वाई इक्वल टू फॉर्म इक्वेशन है, हाँ सर, एक्स एक्सिस और लाइंस है। तो सर ये फर्स्ट केस एरिया अंडर कर्व का, तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखो लिखने का एरिया बाउंडेड बाय कर्व। क्या है कर्व का इक्वेशन सर, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4, कॉमा कौन सा एक्सिस बोला है सर, x एक्सिस, एंड द लाइंस। सर लाइंस कौन सा बोला है सर, लाइंस बोला है x इज इक्वल टू 0, कॉमा x इक्वल टू 2 इज गिवन बाय। सर जब y का इक्वेशन दिया रहता है और x एक्सिस पे बोलते हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। हाँ सर ये समझा। सो व्हाट इज a टू b बच्चे लोग, सर a है 0, b है 2, ये देखो ना ये लिमिट्स है 0 to 2। y का सर इक्वेशन क्या है, अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4 dx। अब सर रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं सर, रूट एक्स का तो कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता। तो हमें इसको क्या लिख देना है बच्चे लोग, जब भी रूट आएगा मतलब रेस टू हाफ, रूट आएगा मतलब रेस टू हाफ, तो इसको लिख देने का 6x प्लस 4 रेस टू कितना, हाफ dx। नोट इज बच्चे लोग x रेस टू n का इंटीग्रेशन, सर x रेस टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1। सो व्हाट इज हाफ प्लस 1, 3/2। डिवाइड में भी क्या लिखने का सर, 3/2। और सर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहिए हमें, ये बच्चे लोग x का इक्वेशन है कि f ऑफ x है, सर ये x नहीं है तो 6x है, तो जो x के पहले का कोएफिशिएंट है उससे अपने आंसर को डिवाइड भी करने का। समझा गया सर, एक बार वापस बोलो। देखो ये x रेस टू n है, तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बट ये x नहीं है बच्चे लोग, ये 6x है। तो 6x का डेरिवेटिव क्या होता है, 6, तो इसको डिवाइड बाय 6 भी करना पड़ेगा। हाँ सर ये समझा। और इसमें हमें क्या लिमिट्स पुट करना है सर, इसमें हमें लिमिट्स पुट करना है 0 से लेके 2 तक। कहाँ तक का लिमिट्स पुट करना है बच्चे लोग, 0 से लेके 2 तक का। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, देखो क्या आता है 0 to 2। पहले मैं डिनोमिनेटर थोड़ा सॉल्व कर लूँ, ये 2 1 और ये 2 3 व्हाट इज 3 3 बच्चे लोग 9। इसको आप ये लिमिट के बाहर भेज दो, तो आपको देखो यहाँ से क्या आएगा, a विल बी इक्वल टू 1/9 में बाहर ले लेता हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉमन है ना। अब आप प्रॉपर वैल्यू डालो, पहले क्या पुट करोगे सर, इसके अंदर 2 पुट करेंगे x के जगह, तो 6 2 सर 6 2 12, 12 प्लस 4 कितना 16, तो ये जाएगा 16 रेस टू 3/2। फॉर्मूला का साइन इज ऑलवेज माइनस। अब 0 पुट करो, 6 0 0, 0 प्लस 4 सर 4, तो ये जाएगा 4 रेस टू 3/2। हाँ सर ये भी समझा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने का, 1/9 को कुछ मत करो, 16 किसी का स्क्वायर होता है बच्चे लोग, हाँ सर 4 का, तो 4 का स्क्वायर इंटू 3/2। 4 किसी का स्क्वायर होता है, हाँ सर 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। तो क्या होगा सर, 2 2 कैंसिल, यहाँ से भी 2 2 कैंसिल। व्हाट इज बच्चे लोग 4 का क्यूब, सर 4 का क्यूब तो होता है 64, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। व्हाट इज 64 माइनस 8 सर 56 अपॉन कितना 9। सो व्हाट इज एरिया का आंसर सर 56/9 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा आंसर 56/9 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ आया, हाँ सर पूरा समझा। एक बार सर वापस बता दो, देख लो एक बार वापस कैसे किया था। सबसे पहले ढूंढने का, y के फॉर्म में इक्वेशन है, हाँ सर, x एक्सिस बोला है, हाँ सर, लाइंस दिया है, हाँ सर, y का इक्वेशन x एक्सिस और लाइंस भी दिया है x का, तो पहला केस। तो पहले केस में एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। a टू b है 0 to 2, y के जगह पे अंडर रूट ऑफ 6x प्लस 4। अंडर रूट का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो जब भी अंडर रूट दिया तो रेस टू कितना लिखने का, हाफ। x रेस टू n का फॉर्मूला होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और क्योंकि x नहीं है 6x है तो डिवाइड बाय 6 भी होगा।
अब इसमें 0 to 2 पुट करने का, डिनोमिनेटर हमने सॉल्व किया तो 9 आया डिनोमिनेटर में, उसको मैंने कॉमन ले लिया तो बाहर मैंने 1/9 लिखा। अब ये जो बच गया इसमें पहले डालने का 2, तो 6 2 12, 12 + 4 16, तो 16 का पावर 3/2। अब इसी में 0 डालने का, तो 6 0 0, 0 + 4 4^3/2। एंड फॉर्मूला का साइन क्या है बच्चे लोग, माइनस है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। हाँ सर समझा, 16 को लिख दिया 4 का स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। हाँ सर समझा पहला क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये देखो अभी कर्व का इक्वेशन स्पेसिफाइड नहीं है, y का है कि x का, दोनों साथ में लिखा है। आगे बढ़ते हैं। x एक्सिस, सर x एक्सिस बोला तो कर्व का इक्वेशन हमेशा किसके फॉर्म में रहना चाहिए, y के फॉर्म में। एंड द लाइंस भी दिया है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं थोड़ा कर्व का इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2y + x = कितना है, 8। सर लाइंस कौन सा दिया है, x का ना। अगर लाइंस x का दिया है तो कर्व का इक्वेशन y के फॉर्म में लिखने का, ये बात याद रखो। अगर लाइंस x का दिया है तो कर्व का इक्वेशन y के फॉर्म में लिखने का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2y = 8 - x। ये 2 को भी नीचे भेज दो, तो यहाँ से y आ जाएगा 8 - x अपॉन कितना बचे लोग, 2। ये सबको समझा, हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, अब सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। क्या लिखोगे कर्व का इक्वेशन, सर y = 8 - x अपॉन 2, कॉमा कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। एंड लाइन्स चेक करो बच्चे लोग, सर लाइन्स है x = 2, x = 4। इसका क्या होता है फॉर्मूला सर एरिया का, इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। हाँ सर ये फॉर्मूला होता है। अब कैलकुलेशन समझेंगे, a to b y dx है ना। तो a to b क्या है बच्चे लोग, सर a to b देखो ना सर, क्वेश्चन ने दिया है 2 से 4, तो ये 2 और ये कितना 4। y के जगह पे क्या लिखोगे सर, 8 - x अपॉन 2 dx। हाँ सर ये भी समझा। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो 2 to 4 8 - x अपॉन 2, तो पहले ये 2 जो है इसको बाहर भेज दो, तो 1/2 आ जाएगा बाहर आके। अब करो इंटीग्रेशन। व्हाट इज 8 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, सर 8x। व्हाट इज x का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, x² अपॉन 2। हाँ सर ये भी समझा। इसमें क्या पुट करना है सर, 2 to 4। पहले कौन सा लिमिट डालेंगे बच्चे लोग, सर अपर लिमिट, तो डालो अपर लिमिट। और जब भी लिमिट्स डालोगे ना तो बहुत सारा टर्म्स है, तो ब्रैकेट में लिखो। व्हाट इज 8 4 सर 8 4 32 माइनस व्हाट इज 4 का स्क्वायर 16, 16 अपॉन 2 विल बिकम 8। तो ये आ गया अपर लिमिट। फॉर्मूला का साइन क्या होता है सर, माइनस। अब डालो लोअर लिमिट, 2 डालो, 8 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 अपॉन 2 सर 2, ये भी समझा। अब ये पूरा सॉल्व करो, हाफ को कुछ मत करो। व्हाट इज 32 - 8 सर, 32 - 8 इज 24। व्हाट इज 16 - 2 14। व्हाट इज 24 - 14 सर 10, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10। व्हाट इज हाफ इंटू 10 बच्चे लोग, सर हाफ इंटू 10 मतलब 5 होता है, तो आंसर क्या आएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा इसका आंसर, 5 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप सबको समझा। हाँ सर ईजी था एकदम, क्लियर है ना पक्का। हाँ सर, किसी को अगर नहीं समझता है तो प्लीज़ इसको एक बार और रिवाइंड करो, फिर से देखो समझ जाएगा। ये चैप्टर प्लीज़ ऑप्शन में छोड़ना, बहुत ईजी चैप्टर है। क्लियर सेकंड सम, यस सर। आ जाओ थर्ड वाले पे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। अगेन कर्व का इक्वेशन दिया है, y के फॉर्म में दिया है, हाँ सर। x एक्सिस बोला है, हाँ सर। लाइंस भी दिया, तो अगेन नॉर्मल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे सॉल्व सर बोलो। इक्वेशन भी सिंप्लीफाइड है, तो सीधा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = क्या, x² + 1, कॉमा कौन सा एक्सिस, x एक्सिस। एंड द लाइंस, लाइंस कौन सा है सर, लाइंस है x = 0, x = 3। बोलो क्या आएगा एरिया का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx है ना। बोलो a to b क्या है सर, a to b तो है 0 से लेके 3। y के जगह पे क्या लिखेंगे सर, x² + 1 dx। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बोलो व्हाट इज x² का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, सर ये तो ईजी है। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x² का इंटीग्रेशन इज x³ अपॉन 3। व्हाट इज 1 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, x। ये आ गया इंटीग्रेशन। इसमें क्या पुट करना है सर, 0 से लेके 3। पहले क्या डालोगे 3, तो ये हो गया 3 का क्यूब अपॉन 3 प्लस क्या 3, ये हो गया अपर लिमिट। फॉर्मूला का साइन माइनस,
जीरो डालोगे, देखो थोड़ा दिमाग चलाओ, जीरो का क्यूब जीरो, तो जीरो अपॉन थ्री भी जीरो, ये भी जीरो, तो ये जीरो ही रहेगा ना। इन शॉर्ट जीरो डालते तो कभी भी कुछ नहीं आता है। नाउ व्हाट इज थ्री का क्यूब बच्चे लोग? 27। 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9, और ये है प्लस 3। व्हाट इज 9 प्लस 3 बच्चे लोग? सर 12। तो आंसर आएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज आंसर एरिया का? सर 12 स्क्वायर यूनिट्स। अब एक डाउट आता है, सर हमको इधर वो डायग्राम नहीं बनाना क्या? जब बच्चे लोग है ना ऐसे क्वेश्चंस आता है ना नॉर्मल बाउंडेड बाय कर्व का, वहाँ पे डायग्राम्स बनाना मैंडेटरी नहीं है। डायग्राम्स आपको कहाँ पे बनाना है? जहाँ पे आपको सर्कल का क्वेश्चन आएगा, पैराबोला का क्वेश्चन आएगा, एलिप्स का क्वेश्चन आएगा, या दो कर्व्स दिया रहेगा, या एक कर्व और एक लाइन दिया रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बनाना मैंडेटरी है। बट जहाँ पे खाली एक कर्व का इक्वेशन दिया जो स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा नहीं दिखता है, तो आपने डायग्राम नहीं बनाया तो भी काम चल जाता है। और बनाना है तो बना भी सकते हो, पॉइंट्स अज्यूम कर लो, एक्स का वैल्यू 1 डाल लो तो वाई आ जाएगा, एक्स का वैल्यू 2 डाल लो तो वाई आ जाएगा, उसके हिसाब से कर्व आप ड्रॉ भी कर सकते हो। क्लियर? हाँ सर। तो जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे मैं बताऊंगा। ये था थर्ड सम, आई होप क्लियर है। हाँ सर। फोर्थ भी देख लो, फिर फिफ्थ सम से अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ये बोर्ड्स में आया, y इक्वल टू एक्स का पावर 4, एक्स एक्सिस एंड द लाइंस। अगेन y के फॉर्म में इक्वेशन है, एक्स एक्सिस है और लाइंस भी x का ही है, तो ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है सर। कैसे करेंगे? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, y इक्वल टू क्या दिया बच्चे लोग? x रेज टू 4, कॉमा कौन सा एक्सिस? x एक्सिस एंड द लाइंस। सर लाइंस क्या है? सर लाइन से एक x इक्वल टू 1 और एक x इक्वल टू 5। फिर से बोलो, एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। बोलो a टू b क्या है? सर a टू b है 1 से लेके 5, है ना? हाँ सर। y के जगह पे x रेज टू 4 dx। अभी करो इंटीग्रेशन। व्हाट इज x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 5 अपॉन 5। हाँ सर। इसमें क्या पुट करना बच्चे लोग? 1 से लेके 5। पहले क्या डालोगे? 5, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 5 अपॉन 5, माइनस ये हो जाएगा 1 का पावर 5 अपॉन क्या? 5। हाँ सर, ये भी समझा। अभी क्या करेंगे? दोनों का बेस देखो सेम ही है, तो सीधा सब्ट्रैक्ट करो। 5 का पावर 5 इज 3125, 1 का पावर 5 इज 1 अपॉन कितना? 5। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे लोग? इसका आंसर आएगा 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या है इसका आंसर? 3124 अपॉन 5 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप सबको समझा। यस सर, पक्का क्लियर हो गया। ये था फोर्थ सम। बोलो समझ आया? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y। इसको आप LDR मार्क करना है, तो ये भी इजी, बस इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड द लाइन्स -1 to +1। बोलोगे सर ये क्वेश्चन में नया क्या है तो y का इक्वेशन है, एक्स एक्सिस है भाई, तू कर्व का लाइंस देख, एक -1 और एक +1 है। जब इंटीग्रेशन में -1 to +1 एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आता है और वैल्यू सेम होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा था? ये क्वेश्चन को हम बोलते हैं इवन ऑड का क्वेश्चन, है या नहीं? तो इधर है ना आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, आपको एग्जाम में इवन ऑड का कॉन्सेप्ट चलाना है। सर अगर हम भूल गए इवन ऑड चेक करना, तो नॉर्मली भी सॉल्व किया तो सेम ही आंसर आता है, बट अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है तो प्लीज़, अगर आप लिमिट्स देख रहे हो सेम, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो चेक कर लो इवन और ऑड वाला स्टेप्स। तो हम चेक कर लेते हैं। मैं ये जो फंक्शन है इसको थोड़े टाइम के लिए एफ ऑफ एक्स मान लेता हूँ। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना? 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सर कैसे चेक करते थे? बहुत इजी था, x को रिप्लेस करने का माइनस एक्स से, तो यहाँ पे भी x रिप्लेस हो जाएगा माइनस एक्स से, 2 तो ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज माइनस एक्स का स्क्वायर? सर माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। बच्चे लोग 2 माइनस एक्स स्क्वायर क्या था? सर 2 माइनस एक्स स्क्वायर तो एफ ऑफ एक्स ही था। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है? एफ ऑफ एक्स के। जब आप फंक्शन में एक्स के जगह पे माइनस एक्स डालते हो, फिर भी दोनों फंक्शन सेम ही दिखता है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। इट इज एन कौन सा फंक्शन? इट इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में बच्चे लोग इंटीग्रेशन का आंसर क्या होता है? सर इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या होता है फॉर्मूला? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आई होप सबको ये समझा। सर अगर ऑड आता तो
ऑड आता तो बेटा सीधा तेरा आंसर आता था 0। अगर ऑड फंक्शन है इंटीग्रेशन का आंसर है 0, इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हाँ सर ये समझा। अब हम करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे देखो एरिया में आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। एरिया लिखते वक्त आप लिखोगे ऐसे ही, एरिया बाउंडेड बाई कर्व y इक्वल टू कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। अब लाइंस जब आप लिखोगे ना तो याद रखना आपका लाइंस अभी क्या होगा सर, एक 0 होगा और एक a होगा। तो 0 तो एक पॉइंट आएगा और एक पॉइंट a मतलब सर अपर लिमिट। बोलो इसमें अपर लिमिट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 लिखना। बोलो ये समझा। ये थोड़ा स्मार्ट वर्क वाला काम है, इससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा। आपको इवन ऑड आता है तो उस लॉजिक से करो ना सॉल्व, नहीं आता है तो उससे नॉर्मल मेथड से भी आंसर सेम आता है, बोल रहा हूँ मैं। बट अगर आता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो प्लीज ये मेथड अप्लाई करना। तो 0 टू a लिमिट हो चुका है, तो नीचे का लिमिट तो 0 ही है, तो एक x का वैल्यू 0 है। अपर लिमिट क्या है 1, तो x का वैल्यू 1 लेने का। बोले ये समझा। अब क्या होगा सर एरिया, सर एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1। व्हाट इज y का फंक्शन सर, सर y का फंक्शन तो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बोलो ये समझा। हाँ सर, ये 2 को कुछ मत करो। बोलो व्हाट इज 2 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, सर 2 का इंटीग्रेशन इज 2x। व्हाट इज x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, x क्यूब अपॉन 3। इसमें क्या पुट करना है सर 0 टू 1। पहले क्या डालने का सर, पहले हमेशा अपर लिमिट, तो 2 1 जा बच्चे लोग 2 माइनस 1 का क्यूब 1, तो 1/3। सर 0 डालेंगे तो देख भाई, तो 0 डालेगा ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 0 जा 0, इधर भी 0, तो क्यों करना है तेरे को, खाली अपर लिमिट डालो। अब इसको अंदर भेज दो। व्हाट इज 2 2 जा 4। व्हाट इज 2 इंटू 1/3 सर 2/3। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 4 जा 12, 12 में से 2 गया तो कितना सर, 12 में से 2 गया तो 10/3। तो आपका एरिया कितना है बच्चे लोग, सर एरिया आएगा 10/3 स्क्वायर यूनिट। सर मैं इसको पॉइंट में लिखूँ तो चलेगा क्या, चलेगा। तो 3.33 भी लिख सकता है, बट 10/3 स्क्वायर यूनिट्स भी सही आंसर। बोलो समझ आया। हाँ सर, सर एक बार वापस बताओगे, चलो एक बार बता देता हूँ। देखो हमको पहले इधर क्या सोचना था, हमने देखा लाइन्स क्या है। सर अब तक के जो क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे दोनों वैल्यू पॉजिटिव ही रहता था। यहाँ पे सर एक वैल्यू -1 और एक वैल्यू क्या है अपना +1 है ना, दोनों वैल्यूज अलग अलग है। जब दोनों वैल्यूज बच्चे लोग अलग अलग होता है, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है, सॉरी दोनों के वैल्यूज सेम, एक माइनस और एक प्लस है, तो ऐसे फंक्शन को इवन ऑड का क्वेश्चन बोलते हैं। तो इवन ऑड का क्वेश्चन चेक कैसे करते हैं, इवन या ऑड है, आप ये फंक्शन लो, इसमें x के जगह पे -x डालो। अगर x के जगह पे -x डालने के बाद भी ये सेम ही आए तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, इवन। तो हमने x के जगह पे -x डाला और चेक किया तो ये दोनों सेम ही आया, तो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन में इंटीग्रेशन का आंसर होता है 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू f ऑफ x dx। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, तो a क्या है, व्हाट इज अपर लिमिट 1, तो 0 टू 1 लिखने का, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको अब इंटीग्रेशन करो और इंटीग्रेशन के बाद आंसर आ जाएगा। सर मुझे नॉर्मल तरीके से करना है तो देख ऐसा दिमाग चलाने का, -1 से लेके +1 है, तो इसके बीच में क्या रहेगा 0। तो इसको 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक -1 से 0 और एक 0 से 1। फिर दोनों के आंसर को ऐड कर देंगे तो 10/3 आएगा। किसी ने सर डायरेक्ट किया तो -1 टू +1 फिर भी 10/3 आएगा। समझा क्या बात। हाँ सर, बट अगर लिमिट सेम होता है, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो कृपया करके इवन ऑड फंक्शन का रूल चलाना। आई होप सबको समझा। यस सर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये है LDR मार्क करना है इसको, लास्ट डे रिविजन के लिए इंपॉर्टेंट सम है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। अब देखो ये 2 चीज आ गया, इसमें एक पैराबोला भी है और एक लाइन भी है, और इसका एरिया ऑफ रीजन पूछा है। कैसे निकालने का, बहुत सिंपल टेक्निक। आ जाओ मैं सॉल्व करके बताता हूँ। पहले तो अभी डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले डायग्राम बनाते हैं। पहले एक क्वाड्रेंट बनाने का, तो एक क्वाड्रेंट बन गया। सर कर्व का इक्वेशन क्या है पैराबोला का, y²। सर y² इक्वल टू 4x मतलब पॉजिटिव की तरफ है। अगर पॉजिटिव की तरफ सर होता है तो आपने बोला था राइट हैंड साइड पे कर्व आएगा, तो यहाँ पे जो अपना कर्व बनेगा वो इस तरफ बनेगा, इस तरफ। ये समझा। हाँ सर, ये कर्व बन गया। तो ये कर्व जो बना, इसका ये पॉइंट तो आपको मालूम है ये ओरिजिन है, बराबर। तो इधर x इक्वल टू 0 मैंने लिख दिया। हाँ सर, ये भी समझा। ये आपका x एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है बच्चे लोग, y एक्सिस। अब एक बोला है लाइन x इक्वल टू 3। सर लाइन x इक्वल टू 3 मतलब यहाँ कहाँ पे रहेगा, x का वैल्यू 3। कभी भी लाइन का सिर्फ x का कोऑर्डिनेट दिया तो उसका y कितना 0, तो ये हमने LPP में पढ़ा है। अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया और y 0 है तो दिस इज पैरेलल टू कौन सा एक्सिस बच्चे लोग, सर ये होता है पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ से आपको एक स्ट्रेट लाइन बनाना है,
पैरेलल टू कौन सा एक्सिस बनाओगे, वाई एक्सिस, तो ये हमने बना दिया पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलो ये भी समझा, थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन है, एक मिनट को। तो ये बन गया पैरेलल टू कौन सा एक्सिस बच्चे लोग, वाई एक्सिस। ये भी समझा, हाँ सर। ये लाइन का नाम क्या है सर, x इक्वल टू 3, वही तो लिखा है, हाँ सर। अब बच्चे लोग बताओ, ये अभी जो है हमें मांग रहा है इसका एरिया मांग रहा है, तो हमें इसका आंसर चाहिए। मैंने क्या बोला था, शेडिंग किसी एक ही चीज़ को करने का और हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करने का। तो हम इधर शेडिंग कहाँ पे करेंगे बच्चे लोग, इस पार्ट को हम शेड करेंगे, ये वाले पार्ट को क्या कर देंगे, शेड। बोलो ये समझा, ये सब एग्जाम में पेंसिल से करना। अब एक बात बताओ, ये इसको कितने टुकड़ों में बांट रहा है सर, इसको 2 टुकड़े में, तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा, हाँ सर। तो इसको नेमिंग कर देने का, एक नाम इसका O है, एक मैं इसको बुला लेता हूँ A, इसको मैं बुला लेता हूँ B, बराबर है। तो जो हमें OABO का एरिया आएगा वही इसका भी एरिया आएगा, हाँ सर। तो अभी देखो सॉल्व कैसे करना है, करो स्टार्ट, यहाँ तक समझ गया, हाँ सर। अब देखो कैसे सॉल्व करने का। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का सिंपल टेक्निक है, हमें करना पड़ेगा एरिया बाउंडेड बाय कर्व। क्या था कर्व का इक्वेशन सर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर हमें वाई स्क्वायर लगता है कि वाई लगता है, सर हमें तो वाई लगता है। तो ये अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो बोलो वाई क्या हो जाएगा सर, कैसे निकालने का, स्क्वायर रूट लेने का। बोलो 4 किसका स्क्वायर है सर, प्लस और माइनस 2 का, और x किसका है, रूट x का। तो ये आ गया y इक्वल टू प्लस और माइनस 2 रूट x, ये समझा। कॉमा, सर ये कौन सा एक्सिस पे लाई कर रहा है, x एक्सिस, तो कॉमा कौन सा एक्सिस लिखने का, x एक्सिस। एंड द लाइन्स, बोलो लाइन्स क्या है सर, देखो 2 लाइन्स आपको दिख रहा है, एक है बच्चे लोग x इक्वल टू 0 और एक कौन सा बच्चे लोग x इज इक्वल टू 3। बोलो ये समझा। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व का इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बट हमें तो y का इक्वेशन चाहिए रहता है, तो वाई स्क्वायर 4x है तो y हो जाएगा प्लस और माइनस 2 अंडर रूट x है। कौन सा एक्सिस पे लाया हो रहा है सर, x एक्सिस। 2 पॉइंट्स क्या है, एक x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू 3, हाँ सर ये समझा। बट सर ये इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में ना, तो एरिया क्या हो गया बच्चे लोग, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a, नहीं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b y dx। समझे ये फॉर्मूला, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b, या तो मैं ऐसा लिखता हूँ 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एरिया ऑफ कौन सा रीजन बच्चे लोग, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और वो शेडेड रीजन का बच्चे लोग नाम क्या है सर, वो शेडेड रीजन का नाम है OABO। बोलो ये समझा, हाँ सर। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, 2 टाइम्स व्हाट इज a टू b, सर a टू b है 0 से लेके 3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन OABO का इक्वेशन क्या है सर, प्लस और माइनस 2 रूट x, हाँ सर ये भी समझा, dx। सर हम सिर्फ प्लस ही लेंगे क्योंकि हमने शेडिंग कहाँ पे किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव, तो हम सिर्फ यहाँ पे प्लस कंसिडर करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 2, इसको हम लिख देंगे 2 रूट x dx। यहाँ पे लिखने का सिंस इट इज लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट, इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये समझा, ऐसा एक रीजन लिख देने का। अभी 2 भी बाहर जाएगा, 2 2 क्या होता है 4। सर रूट x को क्या लिख देने का, रूट x को लिख देने का मेरा बच्चा x रेस टू हाफ, x रेस टू हाफ, ये भी समझा, हाँ सर। अभी x रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, x रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन बहुत बार हमने किया है, x रेस टू 3/2 अपॉन क्या 3/2, और इसमें क्या पुट करना है सर, सर इसमें पुट करना है 0 से लेके 2। 3/2 बच्चे लोग ऊपर जाएगा तो सॉरी 0 से लेके 3 था ना, यहाँ पे 0 से लेके 3। सर 3/2 ऊपर जाएगा तो 2/3, व्हाट इज 4 इंटू 2/3 सर 8/3। अब क्या बच गया सर, ये बच गया ना, इसमें पहले क्या पुट करोगे सर 3, फिर डालोगे 0, 0 डाल के तो 0 ही आएगा, तो खाली क्या करना पड़ेगा 3 रेस टू 3/2। अब बच्चे लोग याद रखना 3 रेस टू 3/2 का मतलब होता है 3 रूट 3। क्या होता है 3 रेस टू 3/2 का मतलब 3 रूट 3, और इस 3 रेस टू 3/2 3 रूट 3। सर कैसे समझा आपको, देखना भाई मेरे पास दिमाग है। 3 रेस टू 3/2 का मतलब होता है 3 रेस टू 1 इंटू 3 रेस टू हाफ, तो ये 3 रेस टू 1 3 हो गया। कोई भी नंबर जब हाफ रहता है तो रूट में रहता है। अब 3 कटेगा तो बोलो आंसर क्या आएगा सर, आंसर विल बी 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा इसका आंसर सर, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ आया, हाँ सर। सर एक बार पूरा बताओगे, चलो बच्चों एक बार पूरा समझ जाओ। आपको बोला था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन। एक पैराबोला दिया और एक लाइन दी है, तो जब एक पैराबोला और एक लाइन दिया तो पहले तो फिगर बनाओ,
तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x बोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो राइट हैंड के तरफ कर्व आएगा, तो ये कर्व बन गया। लाइन बोला x इक्वल टू 3, तो जब लाइन है x इक्वल टू 3 मतलब इसका y का कोऑर्डिनेट 0 है, और y का कोऑर्डिनेट 0 होता है तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है, तो ये y एक्सिस था, इसके पैरेलल में हमने लाइन बनाया x इक्वल टू 3 का। तो इधर दो पॉइंट्स क्या बच्चे लोग, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। ये देखो इसको कितने पार्ट्स में कट कर रहा है सर, पैराबोला है तो दो पार्ट में काटेगा, तो कोई भी एक पार्ट को शेड करने का, एंड प्रेफरेबली फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करने का। इसको हमने नेमिंग कर दिया OAB, तो हमें पता है कि OABO का जो एरिया आएगा वही इसका भी एरिया आएगा, तो हमें एरिया निकालने के लिए आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सब लॉजिक समझ गया? हाँ सर। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें इक्वेशन दिया है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बट जब हम कर्व का इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर लेते हैं कि वाई लेते हैं? वाई। तो अगर वाई स्क्वायर 4x है तो वाई क्या हो जाएगा सर, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। x किसका होता है? रूट एक्स का, तो प्लस और माइनस 2 रूट एक्स आ गया। सर ये कौन सा एक्सिस पे लाई हो रहा है? एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स कौन सा है सर? x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 है, तो सब कुछ सर इन्फॉर्मेशन दिया है ना यहाँ पे। तो व्हाट इज एरिया का फॉर्मूला? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का नाम क्या है बच्चे लोग? OABO। तो इसका जो एरिया आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। तो हमने अभी इंटीग्रेशन करने को स्टार्ट किया, इधर प्लस माइनस लिखा है, मैंने शेडिंग कहाँ पे किया था सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाले में सारे वैल्यूज पॉजिटिव रहते हैं, तो सिर्फ प्लस लेने का। ये 2 भी बाहर चले गया, तो 2 2 क्या हो गया सर? 4। व्हाट इज रूट एक्स का मतलब सर? रूट एक्स मतलब x रेस टू हाफ। x रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। ये 3/2 ऊपर गया तो 4 इंटू ये हो जाएगा 2/3। व्हाट इज 4 इंटू 2/3 सर? 8/3। अब इसमें हमें पहले 3 डालना है, फिर 0, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू 3/2 माइनस 0 रेस टू 3/2। 0 रेस टू एनीथिंग तो 0 ही होता है। 3 रेस टू 3/2 रट्टा मार के रखो, इसको लिखनी है 3√3। क्या लिखनी है इसको? 3√3। तो 3 कटा तो आंसर आएगा 8√3। बोलो समझ आया? यस सर, परफेक्टली समझा। तो अभी कभी भी पैराबोला प्लस लाइन आएगा तो यही मेथड से सॉल्व करना। नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ क्या मांगा है सर? एरिया ऑफ सर्कल मांगा, और सर्कल का इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू कितना? 25। अगेन सर्कल बोला है तो पहले तो बनाने का डायग्राम, तो बनाते हैं जरा डायग्राम, जो देखो ध्यान से, इजी है भी। तो पहले तो एक सर्कल बनाना पड़ेगा हमको, तो ये मैं सर्कल बना रहा हूँ, ठीक है, बट ये सिमेट्रिक नहीं बना, सिमेट्रिक सर्कल बनाओ, सिमेट्रिक यार। अब ये सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं मालूम नहीं। हाँ ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, थोड़ा छोटा बनाता हो जाओ। हाँ अब ये सिमेट्रिक है, थोड़ा बहुत सिमेट्रिक जैसा दिख रहा है। सिमेट्रिक सर्कल बनाने का ये आपका कौन सा एक्सिस है बच्चे लोग? सर ये तो x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस है, ठीक है। अभी इक्वेशन क्या दिया पहले वो देखो सर। सर्कल का इक्वेशन दिया है x² + y² = 25। सर 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। मतलब देखो आपको कोऑर्डिनेट्स पता चल गया x एक्सिस का। एक तो है सर x = 0, ये पॉइंट है ना। एक तो है x = कौन सा? 0, और इसका जो रेडियाई है वो कितना होगा सर? इक्वेशन होता है x² + y² = r²। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये कौन सा है बच्चे लोग? x = कौन सा? 5। ये समझा गया कैसे डिसाइड करने का? सर अगर इधर 36 होता तो 36 6 का स्क्वायर, तो ये x = 6 आता। 49 होता तो ये 7 का स्क्वायर हो जाता, तो ये ऐसे डिसाइड करने का। फिर से सर शेडिंग किसको करने का? शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही करने का, तो इस पार्ट को हम शेड करेंगे। ये भी समझा? हाँ सर ये भी क्लियर है, तो ये सब क्लियर हो गया। हाँ सर अब प्रॉब्लम क्या है सर? आपने एक्सिस कौन सा लिया? x एक्सिस। आपने लाइंस किसका लिखा? x का। सर अगर मैं एक्सिस x लूंगा, मैं लाइन x का लिखूंगा, तो मुझे कर्व का इक्वेशन x का चाहिए कि y का? भाई y का चाहिए, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना। इधर क्या करना पड़ेगा सर? हमें y को लेफ्ट में रखना पड़ेगा और x को राइट में भेजना पड़ेगा। तो y² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 - x²। मुझे बच्चे लोग y² चाहिए कि y चाहिए? सर y चाहिए, तो स्क्वायर रूट ले लो तो ये y आ जाएगा। इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो याद रखना लिखने का प्लस और माइनस। अब 25 किसका स्क्वायर होता है सर? 5 का, ये तो पता है। x² किसका होता है? x का। बट 25 - x² किसका होता है? तो बोलने का उसके रूट का। क्या बोलने का? उसके रूट का। तो रूट में लिखने का 25 - x²। बोलो ये समझा गया? सर एक बार वापस बताओगे? देख भाई, तुझे इक्वेशन दिया था x² + y² = 25। तूने एक्सिस कौन सा लिया?
एक्स। तूने लाइंस कौन सा लिया, एक्स। अगर एक्सिस एक्स है, लाइन भी एक्स है, तो कर्व का इक्वेशन एक्स होना चाहिए कि वाई, सर वाई होना चाहिए। तो इधर से बेटा वाई लिखना लेफ्ट में, तो वाई स्क्वायर को लेफ्ट में लिखा, एक्स स्क्वायर को राइट में भेजा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। हमें कर्व के लिए वाई स्क्वायर लगता है बच्चे लोग कि वाई लगता है, सर वाई लगता है। तो वाई कैसे आएगा, स्क्वायर रूट ले लो। 25 किसका स्क्वायर होता है सर, 5 का। एक्स स्क्वायर किसका होता है, एक्स का। बट सर 25 माइनस एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, नहीं पता, तो लिखने का उसके रूट का। बोलो ये समझा, हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब इसको करने के लिए आपको ना दो चीज़ पता रहना चाहिए। ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा जितना मुझे पता है, बट नहीं दिया तो आप ये याद रखना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सम्स के लिए स्पेसिफिकली इसको यूज होता है ये फॉर्मूला को, हाँ बट ये एग्जाम में दिया रहेगा। पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे लोग x/2। क्या होता है फॉर्मूला, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय, साइन इनवर्स क्या, एक्स बाय। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इज x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय। ये तो एक चीज़ याद रखना है। दूसरा चीज़, साइन इनवर्स ऑफ 1 जो होता है ये π/2 होता है। क्या होता है, π/2। और साइन इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0। ये सब मुझे जितना भरोसा है ना, एग्जाम में सब डिटेल्स दिया रहेगा जब भी इसका सम आएगा, बट नहीं दिया तो सेफर साइड के लिए ये याद रख के जाना, बाय हार्ट करके जाना। वापस, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x/2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1, π/2। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0, 0। बोले सब समझ गया, हाँ सर ये प्रॉपर समझ गया। अब आओ इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या चाहिए सर, हमें तो एरिया अंडर सर्कल चाहिए। तो एरिया अंडर सर्कल कैसे निकलेगा सर, सर सर्कल हमारे कर्व को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर, 4 पार्ट्स में। तो एरिया अंडर सर्कल का फॉर्मूला क्या आएगा सर, 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एरिया ऑफ कौन सा रीजन बच्चे लोग, शेडेड रीजन। अगेन आप शेडेड रीजन का ना उधर कुछ नाम लिख देना और इधर लिख देने का, हम लिख देते हैं शेडेड रीजन का यहाँ पे नाम। देखो क्या आएगा शेडेड रीजन का नाम, इसको ओ बुलाया, इसको ए बुलाते हैं, इसको बी, तो इसको भी बोलेगा OA तो इसको बोलेगा शेडेड रीजन का नाम क्या है, OABO, क्वाड्रिलैटरल OABO इसका नाम है, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको करना है, जब भी आप ऐसा सिमेट्री वाला कोई भी चीज़ सॉल्व करते हो ना, तो इधर लिख देने का बाय एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल। क्या लिखोगे, बाय एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ क्या, सर्कल। ऐसा रीजन लिख देगा। एलिप्स रहेगा तो एलिप्स, पैराबोला रहेगा तो पैराबोला। ये समझा सबको, हाँ चल। अब आ जाओ 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। बोलो बच्चे लोग ए क्या है सर, ए तो 0 है, बी क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 0 to 5 अंडर रूट ऑफ व्हाट इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन का इक्वेशन। सर इसका इक्वेशन अब भी तो लेके आए, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख दूँ तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सर हमने शेडिंग किधर किया है, सर हमने शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव रहता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेने का, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। हाँ सर ये भी समझा। और लिखने का सिंस इट इज़ लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा आपको लिख के आना है वहाँ पे। हाँ सर ये भी समझा। अब बच्चे लोग हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो ये नंबर है तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया, तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, देखो अप्लाई कैसे करेंगे। 4 टाइम्स तो बाहर ही रहेगा। क्या था फॉर्मूला बच्चे लोग, याद करो सर, x/2। तो x/2 मतलब x तो बेचारा x है अभी भी। a कितना है सर, सर a तो 5 है, देखो ना ये a है आपका, ये a है और ये x है, तो a की जगह पे क्या आएगा 5, तो x/5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, प्लस a का स्क्वायर, सर a कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे लोग 25 अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो a कितना था सर 5, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या पुट करना है बच्चे लोग 0 to 5। बोले याद है, समझा। हाँ सर, इसका मैं कैलकुलेशन आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, जरा ध्यान से देखना इसको सॉल्व कैसे करेंगे।
बस ये आपको एक स्टेप समझना और ये याद रखना बहुत ईजी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो समझेगा आपको। ये वाला स्टेप है, इसका हमको बेसिकली एरिया ढूंढना है ना। तो देखो कैसे ढूंढेंगे। 4 को कुछ मत करना, पहले हम डालते हैं 5। पहले क्या पुट करोगे 5। देखो ज़रा दिमाग चलाने का। अगर मैं 5 पुट किया, ये x/2 होगा, x/5 नहीं होगा। x/2 था ना फॉर्मूला में, तो इधर 2 ही आएगा, यहाँ पे भी 2 ही आएगा। x/a होता है तो ये 2 ही रहेगा। अगर मैं 5 पुट करूँ, बच्चे लोग ध्यान से देखो, तो ये 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 25 माइनस 25 0। तो सर ये जब 5 पुट कर रहे हैं तो ये पार्ट तो 0 ही हो रहा है, तो इसको लिखो ही मत, सीधा इधर पुट करो। तो ये आएगा 25/2 साइन इनवर्स x के जगह पे कितना सर 5, तो 5/5 ये एक आ गया। हाँ सर। अपर लिमिट का पार्ट समझा? हाँ सर। अब फॉर्मूला का साइन क्या होता है माइनस। अब लोअर लिमिट क्या बच्चे लोग 0। 0 डालो सर। 0/2 क्या होता है 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 इधर भी डाल के मतलब नहीं है, इधर पुट करो। 25/2 साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 0/5। हाँ सर ये भी समझा। अब देखो क्या होगा, 4 को कुछ नहीं करना, 25/2 को कुछ मत करना। व्हाट इज 5/5 सर? 5/5 होता है 1, तो ये साइन इनवर्स 1 हो गया। ये 25/2 व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0/5 सर? साइन इनवर्स ऑफ 0 हो गया। अब खाली प्रॉपर वैल्यू डालो। 4 को कुछ नहीं करने का, 25/2 को कुछ नहीं करने का। व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1 सर? साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है। 25/2 व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 0 सर? 0 ही होता है। तो बचा क्या बच्चे लोग? सर बचा 4 × 25/2 × π/2, है ना। ये पार्ट तो 0 हो जाएगा पूरा, 2 कट जाएगा। तो बचा क्या आंसर बच्चे लोग बोलो? 2 और ये 4 कट जाएगा, बचा क्या 25 π² यूनिट्स। तो आपका आंसर क्या आएगा 25 π² यूनिट्स इज योर फाइनल आंसर। 25 π² यूनिट्स। बोलो समझा? सर एक बार पूरा बताओगे? चलो एक बार पूरा समझ जाओ। देखो आपको एरिया ऑफ सर्कल जब भी पूछा है, पहले तो सर्कल बना दो। सर्कल बनाने के बाद अब इसका लाइंस ढूंढ लो। एक तो लाइन ओरिजिन है क्योंकि सेंटर ओरिजिन होता है। दूसरा लाइन क्या है, उसके लिए रेडियाई देखो। स्टैंडर्ड सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = r²। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर। तो सेकंड लाइन मिल गया x = 5। शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करने का। तो आपको मैंने क्या बोला है सर, ये x एक्सिस है, पॉइंट्स भी हमने x का लिया है, तो कर्व का इक्वेशन x का होना चाहिए कि y का? सर y का। तो हमें इधर से y का इक्वेशन बनाना है। तो x² + y² 25 है, तो यहाँ से y² हो जाएगा 25 - x²। मुझे बच्चे लोग y² चाहिए कि y चाहिए? सर y चाहिए आपको। तो y के लिए स्क्वायर रूट ले लो। 25 सर 5 का स्क्वायर होता है, x² सर x का होता है, बट ये पूरा किसका होता है हमें पता है क्या? नहीं सर। तो इसको अंडर रूट में लिखो, और जब भी स्क्वायर लिया तो प्लस माइनस। अब ये है 25 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a² - x²। इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² क्या होता है? x/2 √of a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है। इसमें और क्या याद रखने का? साइन इनवर्स ऑफ 1 π/2 होता है, साइन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है। तो अब आपको मालूम है ये आपके सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये सिमेट्री से 4 टाइम्स एरिया आएगा। तो लिखने का एरिया का फॉर्मूला 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ a to b एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ये लिखना मत भूलना, एरिया ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल। तो ये हमारा आ गया +or - 5² - x²। बट क्योंकि हमने शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये आ गया 5² - x²। ये हो गया a² - x²। व्हाट इज a² - x² का फॉर्मूला? x/2 √of क्वेश्चन ही लिखने का वापस से, प्लस a²। तो 5 का स्क्वायर 25/2 साइन इनवर्स x/a। तो ये x/5 हो जाएगा। इसमें भी हमें पुट करना है 0 to 5। पहले क्या पुट करोगे? 5। तो 5 अगर पुट करोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो 25 - 25 0। तो ये पूरा 0 ही होगा ना, मत डालो इधर, इधर ही डालो। 5/5 1। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है बच्चे लोग? π/2। π/2 × 25/2। तो ये हो जाएगा 25 π/4। और बाहर भी 4 है, तो 4 4 कट गया, बचा क्या 25 π। सर लोअर लिमिट डालेगा ना, तो ये तो 0 ही होगा, बिकॉज 0/2 0 होता है। 0/5 क्या होता है सर? 0। साइन इनवर्स ऑफ 0 0, तो 0 × ये भी 0। इन शॉर्ट में ट्रिक बताओ। ट्रिक बहुत सिंपल है। जब भी आपका लिमिट ऐसा 0 to कोई नंबर रहेगा ना, तो सिर्फ अपर लिमिट डालने का सेकेंड पार्ट पे और उसको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने का। आप पहला में इधर डालोगे तो भी 0 आएगा, नीचे का वैल्यू डालोगे तो पूरा ही 0 आएगा। तो सिर्फ क्या डालने का? अपर लिमिट को सेकेंड वैल्यू में डालने का और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देने का। सीधा आंसर आ जाएगा 25 π² यूनिट्स। बोलो समझ आया? हाँ सर अच्छे से समझा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है एरिया ऑफ एलिप्स। तो मैंने सर्कल करा दिया, पैराबोला करा दिया। अब एलिप्स देखो, एलिप्स थोड़ा सा और खतरनाक होता है। क्या है इक्वेशन सर? पहले देखो इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या है।
सर इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, एलिप्स का आप डायरेक्ट डायग्राम नहीं बना सकते, पहले इक्वेशन देख लेने का। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या है 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। इसको आप कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से। कंपेयरिंग विद, मुझे बताओ कम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था एलिप्स का? स्टैंडर्ड फॉर्म था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1। तो इससे अगर आप कंपेयर करोगे, बोलो 4 किसका स्क्वायर होता है? सर 4 2 का होता है, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा? चलो 2। वैसे ही 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा? 5। अब देखो a b से बड़ा है कि a b से छोटा है? सर a यहाँ पे b से छोटा है ना? तो a अगर सर b से छोटा होता है तो बोलो सर्कल कैसा बनता है? स्टीपर मतलब फ्लैट बनता है कि ब्रॉड बनता है? सर ब्रॉड बनता है। तो इसका सर्कल आपको बनाना कैसे? देखो इसका सर्कल आपको ऐसे बनाना है, इसका जो आप एलिप्स बनाओगे वो ऐसे बनाना है आपको। ये समझा? हाँ सर ये क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा और मैं थोड़ा बड़ा बनाऊँ। हाँ ये बन जाएगा एलिप्स इसका। हाँ सर ये एलिप्स बन गया। अब इसमें भी सेम कलाकारी करने का। शेडिंग तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करेंगे, आपने हमको सिखाया है शेडिंग हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट करेगा। ये पॉइंट सर हमारा 0 है, ये भी हमको मालूम है। ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस है? वाई। अब एक चीज़ याद रखना, जब अभी आप एलिप्स करते हो ना तो ये हमेशा ए होता है, ये क्या होता है? ए, और ये हमेशा क्या होता है? बी होता है। ये समझा? हाँ सर। और ए क्या है बच्चे लोग? सर ए का वैल्यू हमने निकाला है 2 है और बी का वैल्यू क्या है? 5। सर हम शेडिंग किसको कर रहे हैं? शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो शेडिंग कर देने का। बोलो ये समझा डायग्राम वाला पार्ट? हाँ सर डायग्राम तो क्लियर हो गया। अब कुछ कुछ चीज़ सम चालू होने से पहले ही क्लियर करके लो। सबसे पहले खुद को सवाल पूछो, इक्वेशन, सबसे पहले खुद को क्वेश्चन पूछो कि हमने जो इक्वेशन बनाया है कौन से क्वाड्रेंट लिया है? सर एक्स एक्सिस को आपने लिया है। लाइंस भी कौन सा है? सर ये एक्स के पॉइंट्स है। सर जब एक्स एक्सिस होता है लाइंस भी एक्स का ही होता है, तो सर इक्वेशन एक्स में लेने का कि वाई में? वाई में। तो इस इक्वेशन को हमको वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे सर? वाई को हम लेफ्ट में लिखेंगे, बाकी सबको राइट में। तो देखो ये कैसे होएगा? वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना? 4। इधर क्वेश्चन लिखा मतलब चलो 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का। वाई स्क्वायर अपॉन 25 को कुछ मत करो। व्हाट इज 4 1 ज़ा 4? व्हाट इज 1 इंटू एक्स स्क्वायर? एक्स स्क्वायर। व्हाट इज 1 4 ज़ा 4? ये जो 25 डिवाइड में इसको इधर बेच के मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से? सर 25/4 और बाजू में है सर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन बच्चे लोग हमको वाई स्क्वायर चाहिए कि वाई चाहिए? सर हमें तो वाई चाहिए, तो वाई के लिए क्या करने का? सर स्क्वायर रूट्स लेने का। तो स्क्वायर रूट कभी भी लिया तो प्लस माइनस। बोलो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। 4 किसका होता है? 2 का। सर 4 किसका होता है? 2 का। एक्स स्क्वायर किसका होता है? एक्स का। बट ये पूरा किसका होता है मालूम है क्या? नहीं सर, जब भी नहीं मालूम तो किस में लिखने का? अंडर रूट में। तो अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो पहले यहाँ तक का कहानी समझा? सर एक बार आप यहाँ तक का वापस बता सकते हो? क्यों नहीं बताता हूँ, देखो एक बार। ये है बच्चे लोग तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो एलिप्स में इसको हम बुलाते हैं ए स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। वैसे ही अगर ये वाई स्क्वायर है तो ये बी स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने जब फॉर्मूला से कंपेयर किया तो a2 मिला, b5 मिला। तो a b से छोटा है। अगर a का वैल्यू b से छोटा है तो हमें ब्रॉड वाला सर्कल बनाना है। ब्रॉड वाला देखो ये मैंने पढ़ाया था। अगर आपको 2 केसेस मैंने यहाँ पे बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन के पढ़ाने टाइम पे, अगर a b से बड़ा है तो स्टीपर बनाने का, फ्लैट वाला। अगर ए बी से छोटा है तो बनाने का ब्रॉड वाला। तो हमने कौन सा बनाया यहाँ पे? ब्रॉड वाला सर्कल बनाया। हाँ सर ये समझा हमको। इसके बाद सेकंड चीज मैंने क्या बोला आपको कि ये बनाने के बाद हमेशा एक्स एक्सिस पे ए रहता है, वाई एक्सिस पे क्या रहता है? बी। सिंपल लॉजिक है, एक्स के नीचे का वैल्यू एक्स एक्सिस पे रहेगा, वाई के नीचे का वैल्यू वाई एक्सिस पे रहेगा। तो ये आ गया। तो आपको कर्व के 2 लाइन मिल गए, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। एक्सिस भी पता है कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस 2 लाइंस एक्स का, तो मैं इक्वेशन एक्स का बनाऊं कि वाई का? वाई का। तो इधर से मैंने वाई का इक्वेशन निकाल लिया। तो वाई स्क्वायर बाय 25 को कुछ नहीं किया, ये प्लस वाला टर्म उधर बेच के माइनस कर दिया। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा था तो 1 ही लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 4 ज़ा 4। तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 हो गया। ये 25 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो वाई स्क्वायर आ गया 25/4 ब्रैकेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर आया बच्चे लोग। तो वाई के लिए क्या करने का? स्क्वायर रूट ले लो। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। 4 किसका है? 2 का। और ये किसका? तो बोलने का उसका अंडर रूट का। तो यहाँ तक समझा? हाँ सर। अब बच्चे लोग एलिप्स कितने पार्ट में डिवाइड करता है? सर एलिप्स भी हमारा फिगर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 1
2 3 4, तो फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगेन आप नेमिंग लिखना मत भूलना, OABO सेमिंग यही रखते हैं। तो अब निकालते एरिया ऑफ एलिप्स, आ जाओ। तो एरिया ऑफ एलिप्स का फॉर्मूला क्या बनेगा सर? सर एरिया ऑफ एलिप्स का भी फॉर्मूला बनेगा 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच्चे लोग, A to B, एरिया ऑफ कौन सा रीजन, शेडेड रीजन। और शेडेड रीजन का नाम क्या बच्चे लोग? शेडेड रीजन का नाम तो OABO है। फिर से इधर क्या लिखने हैं सर? बाय सिमेट्री ऑफ एरिया ऑफ क्या, एलिप्स, बाय सिमेट्री ऑफ एरिया ऑफ एलिप्स, ऐसा लिख के आने का। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 को आप कुछ मत करो, A to B बोलो बच्चे लोग। सर A to B क्या है? अब भी देखो हमने निकाला था सर, एक तो ओरिजिन है और एक 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 2। एरिया ऑफ शेडेड रीजन का इक्वेशन क्या है सर? प्लस और माइनस 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस क्या, एक्स स्क्वायर dx। ये भी समझा? हाँ सर। फिर से सर प्लस लेने का कि माइनस? तूने शेडिंग कहाँ पे किया सर? शेडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया। शेडिंग अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, तो इधर से प्लस लेने का। पहले 5/2 को आप बाहर भेज दो, तो 4 × 5/2, तो ये हो जाएगा 4 × 5/2। और यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। 4 को क्या लिख दोगे, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। और यहाँ पे क्या लिख देने का सर? सिंस इट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव होता है, बात याद रखना। सिंस इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी समझा? हाँ सर। अगेन सर व्हाट इज 4 5 10, सॉरी 20/2 क्या होता है 10, तो ये 10 आ गया। अब सर ये वाला जो पार्ट है, ये अगेन देखो वही फॉर्मूला बना, अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला सर? x/2 अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर, प्लस A स्क्वायर। A स्क्वायर मतलब सर 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स क्या लिखने का सर? x/a, तो x/a कितना है 2, और इधर का लिमिट्स क्या है सर? 0 to 2। अगेन सर पुट करने टाइम पे हमने क्या शॉर्टकट पढ़ा है? सिर्फ 2 पुट करने का, वो भी यहाँ पे, बाकी सब 0 होता है। अगर इधर 2 डालेंगे 0 ही आएगा, 0 डालोगे 0 ही आएगा, 0 डालोगे 0 ही आएगा, तो सिर्फ 2 इधर पुट करने का। बोलो क्या आएगा आंसर सर एरिया ऑफ एलिप्स का? सर एरिया ऑफ एलिप्स हो जाएगा 10 × यहाँ पे पुट करो 2, यहाँ पे 2 पुट करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ व्हाट इज 2/2 1। एंड व्हाट इज सर साइन इनवर्स ऑफ 1? सर साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है हमेशा π/2। तो देखो 2 कट गया 4 से, तो बचा क्या आंसर? सर आंसर बचेगा 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज एरिया ऑफ एलिप्स का आंसर बच्चे लोग? 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ आया? हाँ सर ये पूरा समझा, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसमें। ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी है, 4 मार्क हाथ का है, इंटीग्रेशन से भी ईजी है, बस कुछ चीज़ ध्यान देना होता है। बोलो समझा? हाँ सर। अब किसी किसी में मस्ती रहेगा, वो पूछेगा सर मेरे को मैंने इसको एक्स एक्सिस के जैसा, मेरे को मैंने इसका इक्वेशन एक्स के फॉर्म में रखने का। तो तेरे को अगर एक्स के फॉर्म में अगर मने करने का, तो तू 2 चेंजेस कर रहा। पहला चेंजेस, तू जो एक्सिस लेगा ना अभी, वो वाई एक्सिस लेना। तो वाई एक्सिस लेगा, तो वाई एक्सिस में लेगा तो इधर 2 पॉइंट्स आएगा, 0 आएगा और एक कौन सा आएगा 5। तो तेरा लिमिट चेंज होएगा 0 to 5, और तेरा कर्व का इक्वेशन अभी वाई स्क्वायर नहीं रहेगा, अब वो चेंज किस में हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। बट मैं बोल रहा हूँ, जब हमने बचपन से इंटीग्रेशन चैप्टर में जब y का ही इक्वेशन पढ़ा है, तो तुमको x के साथ मस्ती करना क्यों है खाली फोकट? x को रहने दो ना वैसे ही, वो सेफ है, रहने दो वैसे ही, क्यों करने का वैसा मस्ती? जब इक्वेशन हम बचपन से y के ही फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, तो आप ट्राई करो y के ही फॉर्म में सॉल्व करने का। उसको ज़बरदस्ती मस्ती मत करने जाओ x के साथ, तो प्रॉब्लम आप खुद फंसोगे। समझा क्या? ईजी रखो क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेटेड मत करो। सर आंसर सेम आएगा क्या? आंसर उसका भी तेरा सेम आएगा जो इसका है, खाली तेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? इधर 0 to 5 आ जाएगा, और ये तेरा इक्वेशन x = के फॉर्म में तेरे को लिखना पड़ेगा। समझा बात? हाँ सर, बट मेरे को नहीं करना है समझती, मत करना। समझा ये क्वेश्चन? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे हो। ये एक अच्छा सम है, इसमें ना एक प्रॉब्लम होता है छोटा सा, बस मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ, बाकी तो है वे बहुत ईजी। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x² = 16y। तो कर्व का इक्वेशन है x² = 16y, y = 1, y = 4, एंड द y एक्सिस लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट बोला है? एंड द y एक्सिस लाइंग इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई एक्सिस लाई होता है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होता है वाई एक्सिस। पहला खुद को सवाल पूछो, सर वाई का कोऑर्डिनेट्स दिया है और वाई एक्सिस पे लाई हो रहा है, तो इक्वेशन किसका होना चाहिए सर, एक्स का। सर वो भी तो दिया है, एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स निकाल लेंगे। एक बहुत बड़ा मन में डाउट आता है, सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रहता तो ये तो पैराबोला का इक्वेशन रहता है। देख बेटा, अब यही बहुत बड़ा गलती है यहाँ पे, इधर किधर लिखा है क्या, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला, नहीं ना। अगर लिखा रहेगा एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला तो ही वो सब दिमाग चलाने का। अगर तेरे को बोला कर्व का एरिया निकालने का तो नॉर्मल मेथड ही फॉलो करने का, ज़्यादा दिमाग चलाने का नहीं। समझा मैंने क्या बोला, ये आपको दिखेगा, ये देखो दिख रहा है मुझे भी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, दिख रहा है ना ऐसे, ये है, बात सही है आपका, ये दिख रहा है ऐसे। बट दो चीज़ की वजह से ये पैराबोला का इक्वेशन हम मान नहीं सकते, मतलब ले भी लिया पैराबोला का इक्वेशन तो बनेगा कैसा, सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का कर्व ऐसे बनता है, ऐसे ही बनता है ना। बट ये लोग ने बोला लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही मतलब है, तो हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ऐसा दिमाग चलाना है तो। या मैं सिंपल चीज़ बताऊँ, कर्व पूछा है ना, लिखा है कि किधर पैराबोला है, नहीं, तो अगर मेंशन नहीं किया है कि पैराबोला है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लिखा नहीं है एलिप्स है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। समझा बात, सिंपल सा लॉजिक। तो यहाँ पे अगर बोलता पैराबोला तो आपको इसके कर्व के इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट नहीं बोला है ये पैराबोला है, तो आप नॉर्मल तरीके से ही, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे ही करना है। मैं डायग्राम फिर भी आपको बना के बता देता हूँ, इसका डायग्राम बन तो सकता है। देखो इसका डायग्राम बनेगा कैसे, ये आपका हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। अगर मैं कर्व की बात करूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y का कर्व ऐसे बनता है ना, ऐसे इसका कर्व बनेगा। बट हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है, वाई एक्सिस लाइंग इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इटसेल्फ। तो ये वाला पार्ट का बेसिकली हमें पूछा है, सिर्फ यही वाला पार्ट का हमें पूछा है, तो इसके लिए इसको 2 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बराबर। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ क्या, आप कोई भी मस्ती करना ही मत डायग्राम में, समझा इसका। क्योंकि ना देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमने जब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था, तो यहाँ पे पैराबोला दिया था, उसका एक पॉइंट दिया था, दूसरा पॉइंट आपको मालूम है 0 ही आएगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट्स क्वेश्चन ने खुद ही निकाल के दिया, एक y इक्वल टू कौन सा 1 और ये y इक्वल टू 4, तो ये सिमेट्री बनेगा भी नहीं। अगर मैं y इक्वल टू 1 का लाइन बनाऊँ तो y इक्वल टू 1 का लाइन कैसे बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस ऐसे बनेगा, और y इक्वल टू 4 का लाइन ऐसे बनेगा, देखो ऐसे बनेगा लाइन आपका, तो ये सिमेट्री भी नहीं बनेगा। तो इसके लिए ना ये सब मस्ती यहाँ पे होगा नहीं। तो सिंपल लॉजिक में आपको क्या बोला मैंने, अगर कर्व बोला है, बराबर, अगर क्या बोला है कर्व, मेंशन नहीं किया है कि पैराबोला है, तो नॉर्मल सम जैसा ही सॉल्व करने का। तो कैसे करेंगे, देखो एरिया बाउंडेड बाय कर्व ही लिखने का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, दैट इज, अगर एक्स स्क्वायर दिया है 16y तो एक्स क्या होगा बोलो सर, 16 होता है 4 का स्क्वायर और y होता है उसके रूट का स्क्वायर, तो x इक्वल टू 4 रूट y, कॉमा कौन सा एक्सिस सर, y एक्सिस, एंड द लाइन सर, लाइन्स कौन सा है, एंड द लाइन्स है सर, एक y इक्वल टू 1 और एक y इक्वल टू कौन सा 4। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dy। हाँ सर ये भी समझा, व्हाट इज a टू b सर, a टू b क्वेश्चन ने खुद ही मेंशन किया है 1 to 4। व्हाट इज x का इक्वेशन सर, 4 रूट y dy, ये भी समझा। सर हमने पॉजिटिव ही क्यों लिया, देखना भाई बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव ही रहता है, तो 4 रूट y कैसे सॉल्व करेंगे सर, 4 को बाहर भेज देंगे एरिया के इंटीग्रेशन के, सॉरी, और रूट y मतलब क्या होता है सर, रूट y का इंटीग्रेशन मतलब y रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन। व्हाट इज y रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, सर y रेस टू हाफ का होता है y रेस टू 3/2 अपॉन क्या 3/2, और यहाँ पे क्या पुट करना है 1 to 4, 3/2 सर ऊपर जाएगा तो 2/3। व्हाट इज 4 इंटू 2/3 बच्चे लोग, सर 8/3, 8/3 आ गया, और बचा y रेस टू 3/2, इसमें हमें पुट करना है 1 से लेके कितना 4। तो पहले कौन सा वैल्यू डालेंगे सर, पहले तो 4 डालेंगे, तो ये हो जाएगा 8/3, यहाँ पे लिखेंगे 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2, ये भी समझा। हाँ सर 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, है ना, ये 2 का स्क्वायर होता है। 1 रेस टू एनीथिंग तो सर 1 ही होता है, 2 भी कटा,
व्हाट इज 2 का क्यूब बच्चे लोग? सर 2 का क्यूब तो 8 होता है, तो 8 माइनस 1 क्या हो गया? 7। व्हाट इज 8 7 जा बच्चे लोग? 56। तो आंसर आएगा 56/3। क्या आएगा इसका आंसर? 56/3 इसका आंसर आएगा, 56/3। सर एक बार पूरा वापस बताओगे? देखो पूरा बताता हूँ। पहले तो भाषण मैंने दे दिया कि क्यों ये पैराबोला ऐसा ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा नहीं है पैराबोला है, कर्व बनेगा इसका पैराबोला जैसा, बट प्रॉब्लम है सिमेट्री नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे y इक्वल टू 0 नहीं है, एक y इक्वल टू 1 और एक y इक्वल टू क्या है? 4 है, दो अलग अलग लाइन्स है, तो आपको नॉर्मल कर्व जैसा ट्रीट करना है। दो क्वेश्चन खुद को हमने देखा, ये पहले तो y एक्सिस पे लाई हो रहा है और इसके लाइन्स भी y के, तो अगर y एक्सिस पे लाई हो रहा है, लाइन भी y के है, तो हमारा कर्व का इक्वेशन x का होना चाहिए। तो x स्क्वायर अगर 16y है तो x क्या होगा? 16 होता है 4 का रूट, 4 का स्क्वायर, और y होता है रूट y का, तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल टू 4 रूट y। y एक्सिस पे लाई हो रहा है, लाइन है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, तो एरिया का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x dy। तो ये हो गया 1 to 4, x का इक्वेशन है 4 रूट y dy। 4 गया इंटीग्रेशन के बाहर, रूट y को लिखा y रेस टू हाफ, y रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन होता है y रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, 3/2 ऊपर जाके 2/3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 2/3 इज 8/3। y रेस टू 3/2 में पहले 4 डालो और फिर 1 डालो, तो ये जाएगा 4 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2। 1 रेस टू एनीथिंग इज 1 इटसेल्फ। 4 को लिखने का 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, 2 2 कटेगा, बचेगा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से 1 जाएगा तो 7 होता है, 7 8 जा 56, तो आ जाएगा 56/3। तो आंसर इज 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ आया? हाँ सर, प्रॉपर्ली समझा। 10 सम इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब ये ना 22 का बोर्ड पेपर में पूछ चुका है, तो 24 में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, समझ जाओ, इजी है। ये कौन सा टाइप है पहले वो समझो। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स। देखो ब्रैकेट में प्यार से क्या लिखा है? पैराबोला, बोला है ना पैराबोला है। एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 7x, एक एक्स स्क्वायर, तो दो कर्व दिया है, तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स का सर 4 स्टेप आपने पढ़ाया था, वो फॉलो करना पड़ेगा। पहले तो डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ। डायग्राम कैसे बनेगा सर? बहुत सिंपल है, देखो डायग्राम कैसे बनाओगे, ईजी है। एक कर्व है सर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या? 7x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सर वाई स्क्वायर के फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है अगर पॉजिटिव है तो? सर वाई स्क्वायर का कर्व ऐसे बनता है, अगर पॉजिटिव है तो उसका कर्व इस तरह का बनेगा, है ना, ऐसे कर्व बनेगा। ये हो गया एक वाई स्क्वायर इक्वल टू किसका? 7x का। और सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y का ऐसे बनता है, एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड बनेगा, तो ये आ गया अपवर्ड कर्व। बोलो ये भी समझा? हाँ सर, ये बन गया किसका? एक मिनट में इसको अच्छे से बना दो, एक मिनट यार, ऐसे बनेगा। हाँ सर, ये बन गया आपका सेकेंड कर्व। इसका नाम क्या है बच्चे लोग? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। हमें बोला है एरिया बिटवीन टू कर्व, मतलब बच्चे लोग ध्यान से समझो, हमें ढूंढना है इस पार्ट को। हमें किस पार्ट को ढूंढना है? ये वाले पार्ट को हमको फाइंड करना है। आपको ये वाले पार्ट को बेसिकली फाइंड करना है। ये सबको समझा? हाँ सर। सर ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है, इसका एक पॉइंट तो देखो हमें इधर से मालूम पड़ रहा है, वो है x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे। दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे आएगा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है ना, यहाँ पे आएगा, लाइन्स ये परपेंडिकुलर बना देंगे तो यहाँ पे आएगा। बट ये है कितना, वो ढूंढने के लिए हमें भी इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। पहले सबको एक कर्व वाला पार्ट समझा? हाँ सर। अब पहला स्टेप करते हैं। स्टेप 1 क्या करने का सर? कोऑर्डिनेट्स ऑफ x ढूंढना है। स्टेप 1 हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या ढूंढना है? x। कैसे ढूंढने का? देखो बहुत सिंपल है। आपके पास दो इक्वेशन था, एक इक्वेशन था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 7x, और एक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल वे में ना इधर से मैं y का वैल्यू निकाल लेता हूँ। y का वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन कितना? 7। यहाँ से y का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन 7। इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। मैं क्या करूँगा? सब्सटीट्यूट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 7 इन इक्वेशन नंबर 1 में मैं डाल दूंगा। तो बोलो y के जगह पे क्या डालेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का ये स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 7x। व्हाट इज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बच्चे लोग? सर एक्स का पावर 4। व्हाट इज 7 का स्क्वायर? 49 इक्वल टू कितना? 7x। ये भी समझा? 49 और ये 7, तो 49 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 49 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आएगा, तो ये 343x है। ये 343x को लेफ्ट में भेज के माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस 343x इज इक्वल टू कितना? 0। बोलो दोनों में कॉमन क्या है सर? कॉमन x है, तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब
-343 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से एक वैल्यू तो x का 0 है और वो तो हमें दिख भी रहा है यहाँ पे x वैल्यू 0 है। दूसरा वैल्यू के लिए सर x³ -343 0 है। तो यहाँ से x³ विल बी इक्वल टू कितना सर 343। 343 किसी का क्यूब होता है क्या? हाँ सर 7 का होता है। तो एक पॉइंट आपको क्या मिल गया बच्चे लोग 7। तो एक आएगा x का वैल्यू 0 और एक आएगा x का वैल्यू क्या 7। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ना बच्चे लोग, ये क्या है आपका x इज इक्वल टू 7। बोलो ये समझा? हाँ सर एक बार यहाँ तक वापस बता दो। देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले आपको ये दो कर्व्स के बीच का एरिया पूछा है, तो हमारे जो लास्ट कॉन्सेप्ट था ना उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो एक y² का कर्व था तो राइट हैंड साइड पे आया, एक x² का कर्व था तो अपवर्ड आया। इन दोनों मीट करेगा यहाँ पे, ये इसका हमको बेसिकली एरिया ढूंढना है। तो इसका एरिया ढूंढने के लिए हमको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, बट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक कोऑर्डिनेट तो देखो सेंटर पे दिख रहा है तो 0 आएगा। ये कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए भी क्या करने का? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको बेसिकली हमारे इक्वेशन को x में बनाने का है। तो एक इक्वेशन था y² इक्वल टू 7x, एक था x² इज इक्वल टू 7y। अगर x² इज इक्वल टू 7y है तो यहाँ से y का वैल्यू मैंने निकाल लिया x²/7 और इसको डाल दिया फर्स्ट इक्वेशन में। y के जगह पे लिखने का x²/7 का स्क्वायर। तो x² का स्क्वायर x का पावर 4, 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू 7x। 49 को 7x से मल्टीप्लाई किया तो 343x। तो x का पावर 4 343x के इक्वल है। ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, इसमें से हमने x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा x³ -343 इक्वल टू कितना 0। तो आइदर x विल बी इक्वल टू 0 और दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0। माइनस इधर जाके प्लस हो गया। ये क्यूब है तो ये भी पक्का किसी का क्यूब है, इसको हम लिखेंगे 7 का क्यूब। तो ऑन कंपेयरिंग x का वैल्यू क्या आ गया 7। बोलो पहला स्टेप समझा? हाँ सर स्टेप 1 समझ गया, कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब स्टेप 2 क्या था सर? फर्स्ट वाले कर्व का एरिया निकालने का। स्टेप 2 फाइंड एरिया अंडर फर्स्ट कर्व। तो देखो करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना बच्चे लोग। एक पॉइंट बताओ पहले, हमने कर्व का इक्वेशन में दो चीज़ क्या देखा सर? एक्सिस हमने x ही लिया, देखो एक्सिस हमने x एक्सिस ही लिया। हाँ सर कोऑर्डिनेट्स हमने x का निकाले कि y का? सर x का। तो लाइंस भी x का है, एक्सिस भी x का है, तो कर्व का इक्वेशन x का चलेगा कि y का? y का। तो हमें दोनों कर्व का इक्वेशन y का चाहिए। तो ये फर्स्ट कर्व था y² इक्वल टू क्या 7x। ठीक है? हाँ सर अभी मुझे एक चीज़ बताओ, हमें y² लगता है कि y लगता है? y ना। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व y² 7x है तो y क्या हो जाएगा मालूम है क्या? √7 √x। 7 किसका स्क्वायर होता है? उसके अंडर रूट का। x किसका होता है? उसके अंडर रूट का। तो y इक्वल टू √7 √x कॉमा कौन सा एक्सिस सर? x एक्सिस। एंड लाइन्स कर्सर कौन सा? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7। ये समझा? हाँ सर क्या आएगा फॉर्मूला सर? पहले वाले का एरिया को हम a1 बुलाएंगे, फॉर्मूला होता है a to b y1 dx। हाँ सर ये भी समझा। अब बोलो a to b क्या है सर? a to b तो 0 to 7 है, y1 है √7 √x dx बराबर है। इसमें से क्या करेंगे बच्चे लोग? सर √7 को बाहर ले लो। √x को क्या लिखने का बच्चे लोग? सर अभी बहुत बार बताया मैंने, चलो लिख के बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 7 √x को हम लिखेंगे x⁻² dx बराबर है। व्हाट इज x⁻² का इंटीग्रेशन बच्चे लोग? सर x⁻² का इंटीग्रेशन होता है x⁻³ अपॉन कितना 3/2 और इसमें क्या पुट करेंगे 0 to 7। अब ये 3/2 किधर चले जाएगा बच्चे लोग? ऊपर। तो ये हो जाएगा √7 इंटू कितना 2/3 और इसमें क्या पुट करेगा सर? सिर्फ 7, 0 पुट किया तो 0 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 7⁻³ हाँ सर ये भी समझा। अभी सर आपने एक चीज़ बताया था हमें 7⁻³/2। कभी भी 3/2 आया तो होता है 7√7। क्या होता है इसका मतलब? 7√7। 7⁻³ कभी भी नंबर 3/2 है ना पावर में, तो ये नंबर लिखने का और एक बार उसका रूट लिखने का। नाउ व्हाट इज √7 इंटू √7 सर? √7 इंटू √7 इज 49, सॉरी 7। √7 इंटू √7 इज 7। तो ये हो गया 7 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन क्या 3। ये समझा क्या? √7 इंटू √7 तो 7 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 3। 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा, तो पहले वाले का एरिया हो गया 98/3। क्या है फर्स्ट का एरिया? 98/3। सर ये स्टेप भी बता दो एक बार। देखो अभी आपके पास एक बार अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया तो फर्स्ट कर्व का एरिया ढूंढने का। तो हमको अभी कर्व कौन सा एक्सिस का बनाने का है? हमने लिया सर एक्स एक्सिस, लाइन्स भी लिया एक्स का, तो हमें कर्व का इक्वेशन y के फॉर्म में चाहिए। तो y² 7x अगर है तो y हो जाएगा √7 √x। √7 बाहर आ गया,
अंडर रूट ऑफ एक्स को लिखा एक्स रेस टू हाफ। एक्स रेस टू हाफ का मतलब होता है एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। इसमें हमें पुट करना है 0 से लेके कितना 7। 3/2 को हमने ऊपर बेच के किया 2/3, तो ये हो गया √7 इंटू 2/3। और इधर आपको पुट करना है पहले अपर वैल्यू, फिर 0 तो 0 ही आएगा, तो 7 रेस टू 3/2। कोई भी नंबर जब रेस टू 3/2 होता है उसका मतलब वो नंबर और उसके आज में उसका रूट, तो 7 रेस टू 3/2 को लिखने 7√7। √7 इंटू √7 इज 7, 7 7 जा इज 49, 49 2 जा इज 98 और नीचे कितना है 3। आई होप स्टेप 2 समझा। हाँ सर, अब क्या निकालेंगे सर? स्टेप 3, सेकेंड वाले का कर्व का एरिया। स्टेप 3, फाइंड एरिया ऑफ सेकेंड कर्व। तो सेकेंड कर्व का क्या था इक्वेशन सर? सेकेंड कर्व का इक्वेशन था x² = 7y। सर इधर भी हमें किसके बारे में सोचना है भाई? इधर भी तू y का ही सोचेगा। अगर तूने इस कर्व को y के फॉर्म में सॉल्व किया ना, तो इस कर्व को भी तेरे को y के फॉर्म में ही सॉल्व करना है। बात समझा गया? हाँ सर, तो कैसे लिखेंगे? एरिया बाउंडेड बाय सेकेंड कर्व। इधर क्या बनेगा सर? y का इक्वेशन x² = 7y, तो बहुत ईजी है। y का इक्वेशन हो जाएगा x² अपॉन 7, कॉमा कौन सा एक्सिस सर? x एक्सिस। ये सब तो सेम ही रहेगा। एंड लाइंस क्या? x = 0, x = 7। ठीक है, बोलो इसका क्या फॉर्मूला होगा a2 का? सर इंटीग्रेशन ऑफ a to b y2 dx। हाँ सर, ये भी समझा। बोलो अभी a to b क्या है सर? a to b है 0 to 7, y2 क्या है सर? x² अपॉन 7 dx। इसको इंटीग्रेट करो, बहुत सिंपल है। व्हाट इज 1/7 तो बाहर जाएगा है ना, नीचे का 7 बाहर गया, 1/7। x² का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? x³ अपॉन 3। इसमें क्या पुट करना है सर? 0 to 7। तो पहले क्या डालोगे सर? 1/7 इंटू 3 तो बाहर आ गया, ये भी 3 बाहर आ जाएगा, तो 7 इंटू 3 बाहर आ गया। x के जगह पे 7 पुट करो, तो 7 का क्यूब, 0 पुट किया तो 0। ये 7 का क्यूब और एक बार 7, तो एक बार कटेगा, बचेगा 7²। व्हाट इज 7²? 49, और नीचे कितना है 3। तो व्हाट इज a2 का एरिया? 49/3। आई होप a2 क्लियर है। हाँ सर, a2 तो ईजी था। फाइनल स्टेप क्या है सर? फाइनल स्टेप ढूंढने का रिक्वायर्ड एरिया। कौन सा एरिया? रिक्वायर्ड एरिया। व्हाट इज रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला बच्चे लोग? सर रिक्वायर्ड एरिया का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ a1 माइनस a2। व्हाट इज फॉर्मूला? मॉड ऑफ a1 माइनस a2। तो a1 क्या मिला था सर? 98/3। a2 क्या मिला था? 49/3। तो 3 सेम ही रहेगा, 98 में से 49 गया तो 49, तो आपका आंसर रहेगा 49/3 स्क्वायर यूनिट्स। व्हाट इज करेक्ट आंसर? 49/3 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझ आया क्या? हाँ सर, पूरा समझा। तो ये स्टेप फॉलो करेंगे, और पूरे बुक में ना एक ही क्वेश्चन है मिसलेनियस में जो इस फॉर्म का है। वो लोग कभी कभी आपको ऐसा देंगे y² = 16x, x² = 16y। बस ये नंबर चेंज करेंगे, ये वाला। बस क्वेश्चन आएगा तो इसी टाइप का है, और है इजी, थोड़ा सा खाली दिमाग लगा के सॉल्व करने का। बोलो समझे क्वेश्चन? हाँ सर, किसी को वापस रिवाइज करना है, एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। क्लियर? आ जाओ 11 सम पे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व xy = c², x एक्सिस एंड द लाइंस। लाइंस किसका दिया बच्चे लोग? x का। एक्सिस भी कौन सा दिया? x का। तो ये कर्व x का होना चाहिए कि y का? y का। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इजी है। एरिया बाउंडेड बाय कर्व xy = c² है ना, हमें तो y का लिखने का, तो y का कर्व क्या हो जाएगा? y = c²/x ऐसे लिख देने का, कॉमा कौन सा एक्सिस? x एक्सिस एंड लाइंस। लाइंस कौन सा सर? x = c, x = 2c इज गिवन बाय, क्या होता है अगर y एक्सिस का, x एक्सिस का इक्वेशन होगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx। हाँ सर, अभी a to b क्या है सर? सर a to b है हमारा c to 2c। y का इक्वेशन क्या है सर? c²/x dx। सर इसमें कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट बच्चे लोग c² है, तो c² बाहर जाएगा। एंड व्हाट इज 1/x का इंटीग्रेशन? सर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x। यहाँ पे आ जाएगा c to 2c। पहले कौन सा लिमिट डालने का सर? अपर, तो ये हो जाएगा log 2c माइनस लोअर log c। व्हाट इज log a माइनस log b? सर log a माइनस log b होता है log ऑफ मॉड ऑफ a/b, तो ये जाएगा 2c/c। 2c/c में c कट जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा बच्चे लोगों को क्या आएगा? c² × log 2 इज योर फाइनल आंसर। तो एरिया इसका c² × log 2 स्क्वायर यूनिट्स। बोलो समझा क्या? बहुत ही बेसिक सम। अभी लास्ट सम देखो, इसमें y = -2x है और x का वैल्यू -1 to 2 हमको बोला है। तो x का जो लिमिट्स है वो -1 to 2 है।
तो -1 to 2 है, मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, बट दोनों वैल्यूज सेम है क्या? नहीं है ना। तो ये देखो, ये -1 है और ये 2 है। इसको ब्रेक कौन सा पॉइंट करता है बच्चे लोग? सर ब्रेक तो 0 करेगा। तो इधर बेसिकली कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको मालूम है क्या? यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ a to b dx का एक फॉर्मूला था, जिसमें अगर बीच में a to b f of x dx का एक फॉर्मूला था, अगर बीच में कभी अगर सपोज a to b के बीच में c आ जाता है, जैसे इधर a to b के बीच में कौन आएगा? 0। तो इसको आपको ऐसे लिखना है ब्रेक करके, a to c f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b f of x dx। समझा क्या? हाँ सर। तो देखो हमारा आंसर कैसे आएगा एरिया का, इंटीग्रेशन ऑफ a to c मतलब -1 to 0 y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b मतलब क्या हो जाएगा? 0 to 2। अब एक चीज़ याद रखना, 0 to 2 तो ये पॉजिटिव वैल्यूज ही है ना, तो इसका जो y का वैल्यू भी आएगा ना, वो क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब ये मॉड में लिखने का, कहाँ पे किस में लिखने का? मॉड में। ये चीज़ समझा? हाँ सर, क्योंकि ये लिमिट्स पॉजिटिव है ना बेटा, तो लिमिट्स तेरा पॉजिटिव है, तो तेरा जो एरिया का भी आंसर आएगा वो भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। इसके लिए इसको मॉड में लिखा। अब देखो क्या होगा, अब इसको इंटीग्रेट करो, बहुत सिंपल है इंटीग्रेशन इसका। एक आएगा -1 to 0, व्हाट इज y? सर y है -2x dx, और एक आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2, सर मॉड x क्या हो, मॉड y क्या हो जाएगा? मॉड y मतलब ये माइनस साइन हट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे आएगा 2x dx। ये समझा? हाँ सर। अब -2x का इंटीग्रेशन -2x²/2, इसमें पुट करेंगे -1 to 0, 2x का इंटीग्रेशन 2x²/2, इसका 0 to 2, तो 2 कट जाएगा हर जगह का। अब डालो -x² में पहले 0, सर 0 डालेंगे तो 0 ही आएगा। -1 का स्क्वायर सर 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले 0 डाला तो 0 आएगा, फॉर्मूला का साइन माइनस। अब डालो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू -1, तो ये -1 आएगा। ये समझा क्या? प्लस यहाँ पे 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? सर प्लस, तो ये +1, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 1 + 4 क्या होता है? 5। तो इसका आंसर आएगा 5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आएगा इसका आंसर? 5 स्क्वायर यूनिट्स। सर एक बार वापस बताओ। देखो बच्चे लोग, लिमिट्स अब तक जितना हमने सॉल्व किया है ना, सब में पॉजिटिव होता था, बट या और एक सम था जिसमें -1 to +1 था, तो -1 to +1 में समझ गया इवन ऑड है, बट यहाँ पे एक -1 और एक 2 है, तो इसका मतलब इसको ब्रेक किया रहेगा ना बीच में किसी ने, तो बीच में जो ब्रेक किया रहेगा वो 0 रहेगा। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अगर a to b के बीच में c लाए होता है तो उसको तोड़ के लिखने का, a to c फिर c to b। तो हमने लिखा a to c फिर लिखा c to b, ठीक है। अब a to b का मतलब यहाँ पे -1 से 0, तो -1 से 0 का फंक्शन होगा y dx, और दूसरा हमने लिखा 0 to 2। अब 0 to 2 का जो फंक्शन है ना बच्चे लोग, यहाँ पे मॉड क्यों लगाया? क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो एरिया भी पॉजिटिव आएगा, तो मॉड y हो जाएगा। समझा? सो y क्या है? -2x का इंटीग्रेशन इज -2x²/2। मॉड y मतलब -2x का मॉड क्या होगा? 2x का इंटीग्रेशन 2x²/2, 2 कटा 0 डालो तो ये 0 ही आएगा। -1 का स्क्वायर इज 1, 1 इंटू माइनस इज -1, एंड फॉर्मूला का साइन में माइनस तो +1। इधर 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 आ गया, 1 + 4 क्या है? 5। तो एरिया का आंसर इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। आई होप सबको समझा? हाँ सर। इस तरह से पूरा मैंने आपको इस चैप्टर का 12 क्वेश्चंस करवा दिया, और ये सफिशिएंट क्वेश्चन है, इसमें पूरा चैप्टर कवर हो चुका है। सो प्लीज़ ये चैप्टर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करना, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, आप आराम से मार्क्स पूरा का पूरा स्कोर कर सकते हो। यही क्वेश्चन किया तो भी सफिशिएंट है, तो प्लीज़ ये चैप्टर गो थ्रू करना। अब मैंने आपको इंटीग्रेशन फैमिली के सारे चैप्टर्स करवा दिए। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमारा हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हो गया, एप्लीकेशन भी हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन का ना 4 आवर्स का मैंने ऑलरेडी 1 शॉट वीडियो बनाया था लास्ट टाइम। तो ये 4 वीडियोस अगर आप देख लोगे, 12 घंटे ऑलमोस्ट रहेगा चारों वीडियोस का लेंथ मिला के, बट ये 12 घंटा अगर आप देख लोगे तो आपको ऑलमोस्ट 22 to 23 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा चारों चैप्टर मिला के। तो ये चैप्टर्स आप प्रॉपरली गो थ्रू करना। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस रेफर करो, उनका भी इससे फ़ायदा होगा। कोई आपका दोस्त रहेगा जिसका ये सब चैप्टर वीक है, वो जहाँ पे क्लास में आता है शायद उधर बराबर ना पढ़ाया हो या उसको समझ में नहीं आया हो, तो ये सब वीडियोस उसको भी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस, उनको भी हेल्प होगा। एंड डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबिंग, इससे मेरे चैनल को थोड़ा सा रीच मिलेगा। क्लियर एवरीवन? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।